उसके बारे में उनको जगाना है, बताना है और संघर्ष के लिए उनको तैयार करेगा। हमारा परिवार का भरण पोषण होगा, हमारे लिए चिकित्सा की सुविधा है, हमारे लिए पेंशन की सुविधा है, बीमा की सुविधा है। देश में दो चीज की लड़ाई हम लोग अभी लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी है वो आज के दिन में उसका आधा भी नहीं है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं में आप चले जाइए, जो लोग काम करते हैं 6,000, 5,000, 3,000, 4,000 ये वेतन मिलता है। निर्माण में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो मजदूर हैं जिनका कार्ड बन रहा है, अब ये कानून जो बना है, ये कानून कब बना है? ये कानून कब बना? 1996 में। जिस कानून के अंतर्गत आपको अभी कार्ड बटेगा, ये कानून भारत सरकार ने 1996 में बनाया, जब देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे। ये कानून 1996 में बना और बिहार में आते आते इस कानून को 12 वर्ष लगा, मतलब 2008 में। अब दिल्ली से एक मजदूर के कानून को पटना चल के आने में 12 वर्ष लगता है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्रमिकों को न्याय मिलने में कितना सदी लग जाएगा, कितना वर्ष लग जाएगा। अब दिल्ली से कानून आने में कितना टाइम लगेगा? अब 12 वर्ष लग गया तो आप समझिए, ये आपको बता रहे हैं, कोई घटना नहीं है, ये सच्चाई है और ये कोई बोलने की बात नहीं है, सबको समझने की बात है कि मजदूरों के प्रति जो रवैया है सरकारों का, जो रवैया है शासन का, जो रवैया है बैठे हुए पदाधिकारियों का, वो रवैया या बड़े बड़े जो मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, प्रधानमंत्री लोगों का नाम रहता है, उद्घाटन भी होता है तो विधायक लोगों का, सांसद लोगों का, मुखिया लोगों का और पदाधिकारी लोगों का, सबका उसमें बोर्ड भी लगता है। लेकिन जो मेहनत करके बनाता है वो कौन बनाता है? वो मजदूर बनाता है। बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा हाईवे देख लीजिए, बड़े बड़े पुल देख लीजिए, कोई भी निर्माण का काम आप देखिएगा, नाम आएगा टाटा बना रहा है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T बना रही है, लेकिन उसमें ये कोई नहीं कहता है कि नहीं बनाने वाला ये श्रमिक है, बनाने वाला ये निर्माण के जो मजदूर हैं, ये मजदूर हैं, वो करोड़ों मुनाफा कमाते हैं। नेताओं को, पदाधिकारियों को एक अलग सम्मान मिलता है, लेकिन काम करने वाला इस सड़क पर काम किया, काम खत्म हुआ, दूसरे सड़क के काम में लग गया, लेकिन उसके घर का एक ईंट था वो 2 ईंट लगा कि नहीं लगा, उसके घर पर छप्पर था तो वो छत हुआ कि नहीं हुआ, उसके बदन पर एक कपड़ा था वो कपड़ा और ज्यादा कपड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसके बच्चे स्कूल में मान लो जाने से लाचार थे, उनके बच्चे स्कूल में गए कि नहीं गए, माता पिता का या उनके घर के लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो रहा था, वो कमाई के बाद उनका इलाज ठीक से होने लगा, ये कोई परिवर्तन दिखाई पड़े? तो ये परिवर्तन जब तक दिखाई नहीं पड़ता है तब तक मजदूरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए ये लगातार संघर्ष, इंटक का लगातार संघर्ष, कंस्ट्रक्शन लेबर का, आप जैसे लोगों को जुटा करके ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का जरूरत है कि हमारी लड़ाई इंसाफ के लिए, हमारी लड़ाई हमारा हक के लिए है और हम देश को खड़ा करते हैं, हम देश को आगे ले जाते हैं। ये बहुत बातें होती हैं, एक लोग कहता है ये मैंने अपने फंड से करा दिया, आप देखते हैं MP लोग बोलते हैं ये मेरा फंड, विधायक लोग बोलते हैं मेरा फंड, वार्ड काउंसिलर बोलेगा मेरा फंड, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देश में, राज्य में जो सरकारें चलती हैं कोई फंड होता है? इनका कोई फंड नहीं होता। MP के नाम पर जो सड़कें बनती हैं या और कुछ निर्माण होता है, कोई उनका अपना फंड नहीं होता। कोई अपना फंड का मतलब है कि हम बैंक से निकाल के दे रहे हैं, तो वो सारा फंड जनता का धन है, लोगों का धन है। और वो धन कहां से आता है? वो टाटा, बिरला, रिलायंस जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे केवल नहीं आता है, या उनका नहीं है। गांव में काम करने वाले, एग्रीकल्चर में गांव में जो धान लगाता है, जो रोपनी, निकौनी, सोहनी करता है, जो सड़कों की यहाँ सफाई करता है, जो रोड पर मिट्टी गिट्टी डालता है, जो ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, वेंडिंग का काम करता है, सड़क पर रोजी रोटी के लिए टोकरी लगा करके व्यापार करता है, कोई ऐसे लोग कभी सोचते होंगे कि हमारे पैसे से ये देश का विकास हो रहा है? गांव में लंगोटी पहन के खेत में काम करने वाला
मजदूर कभी सोचेगा कि हम भी पैसा दे रहे हैं भारत सरकार को, हम भी अपने कमाई का हिस्सा दे रहे हैं सरकार को, ये कोई मजदूर सोचता नहीं। लेकिन आज के दिन में मैं आपको बता रहा हूं कि हर देश का हर एक आदमी जो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, उसको हर आदमी का कंट्रीब्यूशन देश के विकास में है। अगर आपके बदन पर एक कपड़ा है, ये भी टैक्स पेड, आपके पैर में चप्पल है, इसमें भी टैक्स लगा हुआ, और ये सारा सरकार को जाता है। मोबाइल खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स है, सिम लेते हैं, उसमें भी टैक्स है, रेल में बस में सफर करते हैं, उसमें भी टैक्स है, दवा खरीद के इलाज कराते हैं, उसमें भी टैक्स है, कोई काम, अब तो पानी वानी पी रहे हैं, इसमें भी टैक्स है, हर चीज में टैक्स है। और वो टैक्स पर ही देश की सरकार चल रही है। और इस देश का गरीब मजदूर तो जितना कमाता है उतना मार्केट में लगाता है। लगाने का मतलब व्यापार नहीं, लगाने का मतलब कि देश का जो इकोनॉमी चल रहा है, हम 100 रुपया, अगर इसमें से 200 रुपया कमाने वाला मजदूर है तो वो 200 रुपया कमाएगा, तो 200 रुपया बैंक टॉप 20 मतलब सबसे धनी इस देश में 10 आदमी कौन है, 20 आदमी कौन है। अरे कभी ऐसा भी लिस्ट निकालो कि इस देश में सबसे ज्यादा गरीब 100 आदमी कौन है, ये लिस्ट कोई नहीं निकालता। ये खोजने में सबको कठिनाई होती है, इसलिए इस देश में गरीब दिखाई नहीं पड़ता है। गरीब को खोजना इस देश में सबसे मुश्किल काम है। इसलिए लड़ाई देखिए बीपीएल का होता है, एक बीपीएल को खोजना है तो मुखिया से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक वो दूरबीन लगा के खोजते हैं कि कहां है बीपीएल का। हमने कहा ये लड़ाई होना चाहिए कि इस देश में मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिए। रिक्शा चलाने वाला अगर बोले कि मैं रिक्शा चलाता हूं, मुझको रिक्शा चलाने का लाइसेंस दिया जाए, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको लाइसेंस बना करके मिल जाना चाहिए। अरे एक आदमी कह रहा है जब रिक्शा चलाते हैं, इसको भी सरकार मानने को तैयार नहीं। एक आदमी कहता है कि भाई हम कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, हम माथे पर ईंटा लगा करके ढोते हैं, या मान लो हम प्लास्टर का काम करते हैं या और कोई काम करते हैं, सरकार कहती है नहीं नहीं इसका जांच करेंगे कि आप ईंटा ढोते हैं कि नहीं ढोते हैं, बड़ा मुश्किल है भाई। तो इसके लिए भी जांच होगा, छानबीन होगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये अधिकार मिलना चाहिए, और यही कारण है करप्शन बढ़ रहा है। तो एक लड़ाई हम अपने साथियों को बोलना चाह रहे हैं और आपको भी कि लड़िए और कहिए कि हमको अधिकार पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हमको जानो कि हम कौन हैं। और ये बताने के लिए मुखिया का, वार्ड काउंसिलर का या किसी का रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। हर नागरिक को, जैसे इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार, जिला अधिकारी हो या रिक्शा चलाने वाला हो, दोनों को एक अधिकार है। वोट देने का अधिकार एक है, जिला अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो पहचान करने के लिए हम देश के नागरिक हैं, और अगर हम मान लो आपने वीडियो ने पहचान दिया कि ये बीपीएल है, अगर वीडियो गलत पहचान करेगा और तो उसका क्या होता है, मुकदमा होता है। तो अगर हम भी बोलेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, अब कल जांच में नहीं पाए जाएंगे, भी मुकदमा होगा। तो फिर वो क्यों बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हम निर्माण मजदूर हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि हम घरेलू कामगार हैं। आज दिन में बिहार में, आज के दिन में घर में काम करने वाले जिसको घरेलू कामगार कहते हैं, पहले लोग नौकर कहता था, दाई नौकर। इस लड़ाई को लड़ करके हम लोगों ने बिहार में संशोधन कराया कि दाई नौकर नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो रिवीजन होता है उसमें उनको दाई नौकर शब्द हटा के घरेलू कामगार का दर्जा उनको दिया गया। वो भी नौकरी करने वाले हैं। तो दाई नौकर का क्या है, अगर कोई प्यून है या कोई किरानी है, कोई अकाउंटेंट है, तो घर में काम करने वाला, सड़क पर काम करने वाला अगर कामगार है, तो घर में काम करने वाला कामगार क्यों नहीं होगा, उसको नौकर क्यों कहा जाता है, उसको दाई क्यों कहा जाता है। तो इसको भी हम लोगों ने ठीक कराया, इनको भी घरेलू कामगार का दर्जा दो। लेकिन आपको मालूम होगा, जान के आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार के रिकॉर्ड में आज के दिन में एक भी घरेलू कामगार नहीं, मतलब अगर चाहिए घरेलू कामगारों के लिए भी बना हुआ,
शुरू में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आया था, उस समय केंद्र के जो श्रम मंत्री थे, बाद में उत्तराखंड के हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उनसे मिल करके घरेलू कामगार को भी मैंने जुड़वाया था। और आज भी जो चल रहा है आयुष्मान और बहुत सारा, उसमें भी उनका है। लेकिन अगर आप जाएंगे कराने के लिए कि हम घरेलू कामगार हैं, आज कहाँ है? सरकार मानती ही नहीं है, अभी तक सर्वे नहीं हुआ और मानने को तैयार नहीं है। तो ये भी लड़ाई है आइडेंटिफिकेशन की। इसलिए हम आपको संक्षिप्त में ही कहेंगे, हम बोलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए हम कम समय में आपको बताना चाह रहे हैं कि आप हमेशा इस लड़ाई को लड़िए कि जो हम हैं, हमको बोलने का अधिकार, एक उद्योगपति को अधिकार है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन का अधिकार है। जितने देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं या कल कारखाना चलाने वाले उद्योगपति हैं, उनको अधिकार सरकार ने दिया है कि वो अगर अपने कारखाना के बारे में बोलेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है स्वयं बोलना, आप स्वयं कहना, उसको सरकार मान लेगी। वो अगर कह देंगे कि हमारे कारखाना में नियम कानून लागू है, कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, हम सबको सब कुछ दे रहे हैं, सरकार कहेगी भाई ठीक है, मान लिया, 5 बरस तक इनके कारखाने का जांच नहीं होगा। कारखाना के अंदर में लूट हो रहा है, मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा, पीएफ नहीं मिल रहा, कोई कानून लागू नहीं है, लेकिन एक मालिक ने लिख के दे दिया तो सरकार कहती है कि मान लेंगे। लेकिन वही काम करने वाला 100 कामगार अगर है, 100 मजदूर है, वो लिख के देता है कि नहीं साहब, यहाँ तो सब कानून का उल्लंघन हो रहा, तो सरकार कहेगी कि अच्छा देखते हैं, जांच करेंगे। जांच करने में वर्षों लग जाता है, उसके पहले 4 वो जो काम करने वाले लोग हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो एक मालिक बोलेगा, एक धनपति बोलेगा, सरकार उसको मान लेगी, और 1000 भी, 1 लाख भी अगर गरीब मजदूर बोलेगा ये हमारा हक है, हमको देना होगा, सरकार कहती है कि जांच करेंगे, देखेंगे। तो ये लड़ाई हमारी है कि मजदूरों का हक अगर मिलना है तो हमको संगठित होना है। कंस्ट्रक्शन लेबर की लड़ाई में एक आध कदम हम लोगों ने सफलता पाई है, सेल्फ डिक्लेरेशन का अधिकार लिया है, लेकिन अधिकार लेने के बावजूद निबंधन का जो प्रक्रिया है उसको आज भी बहुत जटिल किया हुआ है। धीरे धीरे उसको हम लोग ठीक करके रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के साथियों के द्वारा ये काम चलाया जा रहा है और हमको लगता है कि इसमें अब गति प्रदान होगी। अभी धर्मेंद्र जी ने जो भी कहा है, जो काम पेंडिंग है आप हमको बताइएगा। कोई काम जो श्रम विभाग में निर्माण मजदूरों के लिए लंबित है वो हम दया पर, सरकार के दया पर नहीं कराते हैं। हमारी ताकत इतनी है कि सरकार को निर्माण मजदूरों के काम को मानने के लिए बाध्य करना होगा। हम कोई मंत्री का, कमिश्नर का खुशामद करके कोई काम हमने जीवन में आज तक नहीं कराया है और आगे भी मजदूरों की ताकत से उनका काम कराएंगे। इनका इतना वजूद है, इतना ताकत है, इसलिए कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन को और भी आप लोग ताकतवर बनाइए, मजबूत बनाइए। हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि आज निबंधन के बाद जो आपको मिलना है, वो जो मेडिकल के लिए मान लो बेनिफिट है, वो 3000, केवल 3000 की बात नहीं है। आगे उनके बच्चों की शादी के लिए 50,000 मिलना है, शिक्षा के लिए मिलना है, 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनको लागू कराना है। 40,000 करोड़ रुपया पूरे देश में ये कंस्ट्रक्शन लेबर का जो बोर्ड है उसमें जमा है। यहाँ भी करीब 1400-1500 करोड़ रुपया जमा है। खर्चा नहीं हो रहा कि किसको देंगे, कैसे देंगे, और देंगे तो उसमें हमको उसका हिस्सा क्या मिलेगा। ये हिस्सेदारी की लड़ाई सब जगह चलती है, इसलिए हिस्सेदारी के खिलाफ भी लड़ना है, करप्शन के खिलाफ भी लड़ना है और देश में जो बंटवारे की लड़ाई है और देने और लेने की लड़ाई, मतलब कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप देते क्या है, आपको मिलता क्या है। मजदूरों का एक ये अंतिम लड़ाई, यही लड़ाई है कि देश में हम तो देते हैं, देश के तरक्की के लिए, देश के संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए देश के मजदूर जितना देते हैं उतना उनको हिस्सा, उनका हक नहीं मिलता है। बंटवारे में
जो बड़ा मजबूत भाई है, ताकतवर भाई है, कमजोर भाई का जिसे धन कब्जा कर लेता है, वही हाल इस देश में है कि गरीब मजदूरों का जो हिस्सा है, धनवान और धनपति जो बड़े बड़े पूंजीपति और व्यवसायी है, वो लूट लेते हैं 5% लोग। इसलिए ये लड़ाई बंटवारे की लड़ाई है और ताकत के साथ हम लड़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की ताकत को हम फिर से सलाम करते हैं और कहने का जरूरत नहीं है कि महिलाओं की ताकत बढ़ रही है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज तो सेना में महिलाएं जा रही हैं, फौज में तोप चला रही है महिलाएं, हवाई जहाज उड़ाती हैं। देश की महिलाएं, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग जब कभी कभी हवाई जहाज पर चढ़ते हैं तो महिलाएं पायलट है, महिलाएं भी हवाई जहाज उड़ा रही है। तो कोई ऐसा काम आज देश का नहीं है, दुनिया का नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही है। इसलिए महिलाओं की ताकत बढ़ना चाहिए। और महिलाओं के बारे में कहा गया है कि घर का पुरुष पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा, लेकिन घर की महिलाएं अगर पढ़ेंगी, घर की एक महिला अगर पढ़ी है, घर की अगर माता उसकी पढ़ी है, तो उसके सारे बच्चे शिक्षित होंगे। इसलिए महिला पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा। इसलिए बेटियों को सम्मान देना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए पूरा ताकत लगाना चाहिए। और आज तो हम कह सकते हैं कि जितना माता पिता का ख्याल बेटी रखती है, बेटा उतना रखता नहीं है। इसलिए बेटियों पर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। हम इन्हीं देशभक्तों को करते हुए फिर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आए हुए सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं और जो हमारे भाई बंधु जो आए हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं।